नमस्कार, मैं सत्यवान शर्मा व्याकरण शास्त्र नामक YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। देखिए, परीक्षा में पढ़ने का अप्रोच क्या हो, दृष्टिकोण क्या होना चाहिए और हम फेल क्यों होते हैं, इन दो बातों को लेकर के छात्र बहुत गंभीर रहते हैं। देखिए, हम क्यों फेल होते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। कोई भी सिलेबस है वो मेंशन किया गया है, जैसे संस्कृत का सिलेबस है, यूजीसी नेट ने बनाया, उसमें 10 यूनिट हैं। कोई भी छात्र ऐसा नहीं होता जो 10 की 10 यूनिट पर बराबर कमांड रखेगा, क्योंकि उन 10 यूनिट में अलग अलग टॉपिक और विषय शामिल किए गए हैं। वहाँ वेद भी है, साहित्य भी है, व्याकरण भी है, दर्शन भी है और अन्य विषय भी हैं। तो छात्रों का जो एमए के अंदर जो स्पेशलाइजेशन होता है वो हर छात्र का भिन्न भिन्न होता है। कोई व्याकरण में एमए करता है, कोई दर्शन में करता है। ऐसे में जिस सब्जेक्ट में छात्र का स्पेशलाइजेशन होता है उसी विषय से संबंधित प्रश्न छात्र करने में सुविधा महसूस करता है। किंतु 10 यूनिट में अलग अलग विषय है, वहाँ पर प्रत्येक यूनिट से औसतन 20 प्रश्न जरूर पूछता है और कोई छात्र ऐसा नहीं होता कि 100 के 100 प्रश्नों की तैयारी 100% करके रखता होगा। कोई ना कोई सेक्शन ऐसा रहता है जिसमें वह कमजोर रहेगा। तो सामान्यतः हम देखते हैं कि जो 10 यूनिट हैं उनमें से 8 यूनिट के ऊपर छात्र अच्छी तैयारी रखता है। वो 8 सब्जेक्ट टॉपिक ऐसे हैं जिन पर छात्र ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी भी करता है और वहाँ सुविधा महसूस करता है, आसानी महसूस करता है। इन 8 यूनिट से लगभग 70 क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं, लेकिन 30 क्वेश्चन जो है ये ऐसे होते हैं जो शेष 2 यूनिट से पूछे जाते हैं और ये वो यूनिट हैं जो छात्र या तो पढ़ता नहीं है या वहाँ पर कमजोर होता है, वो उसका वीकर सेक्शन है। और सामान्यतः छात्र इन 3 प्रश्नों, ये जो 30 प्रश्न हैं, इनकी तैयारी करता भी नहीं है। ये मान के चलता है कि यहाँ से अगर प्रश्न आया इन 2 यूनिट से तो या तो उसको क्विट कर देगा या फिर वो तुक्का लगाएगा। अगर लग गया तो ठीक है, नहीं तो वो मान के चलता है कि 30 प्रश्न की तैयारी हम करेंगे नहीं, सरसरी तौर पर पढ़ाई करता है। ऐसे में अब जो प्रश्न पत्र है वो 100 क्वेश्चन का नहीं है, क्योंकि आपकी तैयारी तो 70 प्रश्न पर है, तो 70 मार्क्स का आपके लिए वो क्वेश्चन पेपर बन गया। अब आपके लिए 100 का नहीं है वो। अब क्या होता है, अब गड़बड़ कहाँ होती है कि जब पेपर में बैठता है छात्र तो एग्जामिनेशन हॉल में जो एग्जाम का प्रेशर होता है उसके अंतर्गत जब वो अटेम्प्ट करता है प्रश्न, तो जो उसका कमांडेड एरिया था, जो 70 प्रश्न उसके पढ़े हुए सब्जेक्ट से आए थे, उसकी रेंज में थे, इन 70 प्रश्न को करते वक्त अगर वो ह्यूमन एरर कर देता है, और ये स्वाभाविक है, मानवीय भूल, और ऐसे में 5 से 6 प्रश्न ऐसे हो गए जो गलत हो गए। 5 से 6 क्वेश्चन, और गलत कैसे हुए? या तो आपने ऑप्शन गलत पढ़ लिया, जल्दबाजी में ए के बजाय बी पर सर्कल कर दिया, या स्टेटमेंट को आप समझ नहीं पाए जल्दबाजी में। वो जो मानवीय भूल होती है उसकी वजह से वो 5 से 6 प्रश्न गलत करेगा। और ये प्रश्न गलत होने के बाद 70 में से अगर 6 प्रश्न गलत हो गए तो आपके 64 आ गए, ये आपके मार्क्स हुए। और गलती से कट ऑफ अगर 67 या 70 पर ही चली गई तो अब आप एग्जाम से बाहर हो गए, फेल हो गए। अब छात्र क्या कहता है कि फेल क्यों हुआ, वो कारण क्या बताता है कि अगर हम इन 30 प्रश्नों की भी तैयारी कर लेते थोड़ी बहुत भी, तो यहाँ से 5 से 6 प्रश्न तो ठीक हो ही जाते। अब वो फेल होने का कारण बताता है इन 30 प्रश्नों को। यही बात गलत है। ये 30 प्रश्न आपके फेल होने का कारण नहीं है, क्योंकि ये तो पहले से ही आपने क्विट कर दिया, आपने पढ़ाई ही नहीं की, आपने तय कर लिया था कि इन सेक्शन से अगर प्रश्न आएगा तो मैं छोड़ूंगा।
आपने गलती कहा कि जो आपने सॉलिड तैयारी की थी, जिस टॉपिक पर, जिन 70 क्वेश्चन पर आपने अच्छे से तैयारी की, उनमें आपने ह्यूमन एरर किया, गलती कर दी। वो गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। ये गलती क्यों होती है कि ये आपका कमांडेड एरिया था और आपने किसी थॉट को, किसी कंसेप्ट को सरसरी तौर पर पढ़ लिया। ये जो सरसरी नजर से जो पढ़ने की जो समस्या है, ये बहुत घातक है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सरसरी नजर से पढ़ा हुआ बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि ऐसा भी लगेगा कि आपने पढ़ा हुआ है और जब 4 ऑप्शन आएंगे तो बड़े क्लोज होते हैं, एक एक शब्द से ट्विस्ट करेगा, कंसेप्ट से आप ट्विस्ट हो जाओगे और पढ़ के भी आप गलत कर दिया। अगर पढ़ने के बाद भी आपने गलत कर दिया तो आपको पास कौन कराएगा? इसलिए जो भी पढ़े वो बहुत ही अच्छी प्रकार से पढ़े, सॉलिड तरीके से पढ़े, उसके सारे डायमेंशन सोचने हैं, ताकि उस सेक्शन से कोई क्वेश्चन आता है तो वो छूटने ना पाए, गलत ना होने पाए। एक तो ये बात थी। दूसरी बात है कि हम पढ़ाई कैसे करें। देखिए, एकेडमिक लाइन जो होती है, बीए, एमए, पीएचडी, इसमें जो पढ़ने की अप्रोच है वो बहुत ही अलग प्रकार की है, क्योंकि वहाँ सिलेक्टेड पोर्शन होता है, 10 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 5 करना है, हम पिक एंड चूज कर लेते हैं वहाँ। लेकिन प्रतियोगी परीक्षा में क्या होता है, विषय बहुत लंबा होता है, सब्जेक्ट भी लंबा होता है और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि कंसेप्ट की गहराई से जानकारी चाहिए, बाल की खाल उतरती है वहाँ। और एग्जामिनर जो प्रश्न सेट करता है वो बहुत ही चतुर होता है, क्योंकि वो जानता है कि छात्र किसी सिद्धांत को किस रेंज तक पढ़ेगा। वो हमारी रेंज को जानता है। जहां हम सोचना बंद कर देते हैं वहां से एग्जामिनर सोचना शुरू करता है। देखिए, वही 1857 की क्रांति है, पिछले 70 साल से यूपीएससी एग्जाम पूछ रही है और वही 1857 की क्रांति है, उतने ही फैक्ट हैं, तथ्य हैं, लेकिन हर बार प्रश्न नया होता है। इसका कारण क्या कि फैक्ट्स को, थ्योरीज को रिलेट करता है एग्जामिनर भाषा से ट्विस्ट करता है। वो ये जानता है कि छात्र इस बात को, इस सिद्धांत को किस समझ से, किस एंगल से, किस डायमेंशन से पढ़ेगा। आपके डायमेंशन से एक कदम आगे जाकर के वो भाषा सेट करता है, फिर आपको शब्दों के साथ खेलता है आपके साथ और वहां आप मात खा जाते हो। इसलिए एग्जामिनर की सोच तक पहुंचना है। कोई भी हम सिद्धांत पढ़ते हैं, किसी भी फैक्ट को याद करते हैं, उस सिद्धांत के चौतरफा, चारों तरफ की जानकारी हमें ले लेनी है। हर एक शब्द में, हर एक लाइन में क्वेश्चन है, ये मान के चलना है, क्योंकि एग्जामिनर का डायमेंशन क्या हो सकता है ये हमें सोचना ही पड़ेगा। हमें एग्जामिनर की सोच तक पहुंचना होता है। क्योंकि जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, हम मान लीजिए कोई भी फैक्ट याद कर रहे हैं कि वेद काल निर्धारण में मैक्स मूलर का मत, ये वेद काल निर्धारण में एक थिंकर है, ये टॉपिक दिया होगा सिलेबस में। अब इन्होंने क्या किया कि ऋग्वेद का जो रचना काल था वो 1200 ईस्वी पूर्व माना है। 4 भागों में उन्होंने बांट दिया है वैदिक साहित्य को, छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल और सूत्र काल। अब मान लीजिए 2 फैक्ट हैं, अब यहां से प्रश्न पूछे तो कैसे पूछेगा? वो ये भी पूछ सकता है कि मैक्स मूलर ने ऋग्वेद का रचना काल क्या स्वीकार किया है, तो 4 ऑप्शन देगा, 1000 बीसी, 1100 बीसी, 1200 बीसी, 1300 बीसी। हो गया सेट, एक डायमेंशन। इसका रिवर्स, इसका उल्टा कर देगा। वो कहेगा कि किस एक विद्वान ने ऋग्वेद का रचना काल 1200 बीसी माना है। अब नीचे 4 विद्वानों के नाम, थिंकर्स के नाम, मैक्स मूलर, ए वेबर, वेल्टरनिज, जैकोबी। बदल दिया। वैदिक साहित्य को 4 भागों में बांटा। प्रश्न का डायमेंशन देखिए, मैक्स मूलर के अनुसार वैदिक साहित्य के जो 4 भाग हैं वो कौन से हैं? अब इन 4 में से किसी एक को गायब कर देगा, कुछ और लिखेगा और नीचे कोड बना देगा कि 1 2 3 1 2 3 ठीक, 2 3 ये ठीक। तो यहां से डायमेंशन
फिर क्या करेगा कि छंद काल, मंत्र काल, ब्राह्मण काल, सूत्र काल लिख करके इसका उल्टा क्वेश्चन करेगा कि वैदिक साहित्य के ये 4 भाग किस एक विद्वान ने बनाए, 4 थिंकर्स के नाम। फिर डायमेंशन बदल दिया। या फिर वो कहेगा कि मैक्स मूलर के अनुसार वैदिक साहित्य के 4 भाग किए गए थे, उनमें से कौन सा एक है या नहीं है। एक है, उसमें इन 4 में से कोई एक रखेगा, 3 कोई और रख देगा। कौन सा एक नहीं है, इनमें से कोई 3 रख देगा, कोई एक कुछ और लिख देगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी हम किसी कंसेप्ट को पढ़ते हैं उसके डायमेंशन कितने हो सकते हैं एग्जाम में पूछने के, वो हमें सोच के रखना है। बारीक नजर। प्रतियोगी परीक्षाओं में, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं में, ये मान के चलिए कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। प्रतियोगी परीक्षाएं क्या, जो कुछ पढ़ना है सॉलिड पढ़ना पड़ेगा, बारीक नजर से पढ़ना पड़ेगा। सरसरी नजर से कभी नहीं पढ़ना है। सरसरी नजर से पढ़ा हुआ बहुत ही खतरनाक होता है। आपको फेल कराने में वो सरसरी नजर ही जिम्मेदार है, क्योंकि वहां सरसरी नजर से पढ़ा हुआ कोई भी थॉट, कोई भी सिद्धांत आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि वही सिद्धांत कहीं और भी रिलेट कर जाएगा, भाषा से आप मात खा जाएंगे। तो शॉर्टकट ना पकड़ें। छात्रों से अनुरोध है कि ये जो संस्कृत यूजीसी नेट में संस्कृत सब्जेक्ट है, इसका जो भी सिलेबस है 10 यूनिट है, हमने यूट्यूब के ऊपर पढ़ाना उसको प्रारंभ किया है। मैं यूनिट वाइज बिल्कुल उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में सिलेबस लिखा गया है, यूनिट वाइज मैं वीडियो अपलोड करूंगा और प्रारंभ कर चुका हूं मैं। 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। केवल उन वीडियोस को आप बार बार सुनते रहें, देखते रहें। कोई पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी पुस्तकें पढ़नी थी वो हमने पढ़ ली हैं। उनका सार निकाल करके मैं वो वीडियो अपलोड कर रहा हूं। कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत, उसी में से पेपर आ जाएगा। 80% क्वेश्चन इन्हीं वीडियो से ही आएंगे। और मैं एक और बात बताता हूं, अगर मेरे पढ़ाए हुए वीडियो से कोई क्वेश्चन बाउंस करता है, कोई बाहर से आता है, तो आप मान के चलना वो क्वेश्चन किसी को नहीं आएगा। इसका अर्थ यह है कि वो क्वेश्चन छात्रों के लिए बनाया ही नहीं है एग्जामिनर ने, वो टीचर्स के लिए बनाया है। उसको हम अटेम्प्ट करेंगे। अगर उस वीडियो से कोई क्वेश्चन बाहर आया तो आप मान के चलना कि वो बाउंस ही होना है, वो किसी को नहीं आएगा, वो सबके लिए बराबर होगा। हाँ, इन वीडियोस को रेगुलर, नियमित रूप से आप सुने, बार बार सुने, आपको सारे सिद्धांत और फैक्ट याद हो जाएंगे और अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।